वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज हम क्लास 9 का सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, बहुपद पार्ट थर्ड है ये, ठीक है। इसमें बेसिकली हम सीखेंगे आपका शेषफल प्रमेय और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए यह है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली आपको भाग करना होता है किसी भी बहुपद को किसी दूसरे दिए गए बहुपद से, ठीक है। तो कैसे भाग करेंगे वो आज हम सीखेंगे। पहले आपने पिछली क्लासों में सिंपल से, आप जब सेकेंड या थर्ड क्लास में होंगे तब आपको भाग सिखाई गई होगी कि किसी संख्या को हम यहाँ पे लिखते हैं तो वो होती है हमारी भाजक। किसी संख्या से भाग जिसको देते हैं वो होता है हमारा भाजक। यहाँ पे आता है हमारा भाज्य, इंग्लिश में से कहते हैं डिवाइज़र, डिविडेंड। यहाँ पे आता है क्वोशंट मतलब भागफल, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा नीचे आपका कुछ ना कुछ नीचे शेष भी बचता है ना, चाहे वो ज़ीरो ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका बचता है, तो इसे कहते हैं शेषफल या फिर रिमाइंडर। अब देखो, जो आपका भाज्य होता है जिसको आप भाग करते हो इसको कहते हैं बेटा पी एक्स। क्या कहते हैं? पी एक्स। पी एक्स देगा, वो बहुत बड़ा बहुपद देगा, उसे अंदर रखना होता है, ठीक है। एक और देता है आपको जी एक्स। जी एक्स का मतलब है जिससे आपको भाग करना है, ठीक है, जिससे आपको भाग करना है, वो भी एक्स के टर्म में होगा। यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स। अगर यहाँ पे टी होता तो यहाँ पे भी वो टी देगा, यहाँ पे पी होगा तो यहाँ पे भी पी देगा। मतलब जिस टर्म में एक्स होगा उसी टर्म में आपका जी एक्स भी होगा, समझे। भागफल को लिखते हैं क्यू एक्स। क्यू एक्स लिखते हैं, ठीक है। क्यू एक्स क्यों लिखते हैं इसको? क्योंकि क्वोशंट होता है हमारा, ठीक है ना। इसका फर्स्ट वर्ड ले लिया, फर्स्ट लेटर ले लिया इसका, और ये हमारा शेषफल, इसको हम दिखाते हैं आर एक्स से, ठीक है। रिमाइंडर होता है हमारे इंग्लिश में से। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। अच्छा देखो, अब हम अपनी भाग विधि को किस तरह से करते हैं ये सीखते हैं। जैसे यहाँ देखो स्क्रीन पर आपके इसमें दिया हुआ है, पी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए, जहाँ पर पी एक्स बराबर है एक्स प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 1, और जी एक्स दिया हुआ है आपको 1 प्लस एक्स, ठीक है। देखो आपको पी एक्स दिया है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपको पी एक्स दिया है, पी एक्स दिया आपको, देखो एक्स प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 1, ये अपने मानक रूप में नहीं है बेटा, ठीक है ना। मैंने पहले बताया था आपको, सबसे बड़ी घात पहले लिखी जाती है, फिर सबसे छोटी बाद में, फिर उससे छोटी बाद में लिखी जाती है। तो सबसे पहले बड़ी घात वाला पद लिखेंगे हम 3x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम छोटी घात वाला लिखेंगे x, और फिर सबसे छोटी घात वाला माइनस 1। तो ये हमारा सही फॉर्म है, ये हमारा मानक रूप है पी एक्स का, समझे। ऐसे ही आपको जी एक्स भी दिया हुआ है जिसे हम भाग करेंगे, है ना। तो देखो क्या दिया हुआ है आपको, 1 प्लस एक्स दिया हुआ है आपको, बट आपको क्या करना है, इसको भी ऑर्डर में लगाना है। तो इसको क्या करोगे तुम, एक्स को पहले लिख लोगे, प्लस में 1। जो हमारा चर पद होता है वो पहले लिखा जाता है, जो अचर होता है, जो फिक्स्ड वाली वैल्यू होती है वो बाद में लिखी जाती है, समझे। अच्छा, अब देखो इसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। जी एक्स जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पर इनमें से देखना है इन दोनों में से कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें से ये वाली संख्या जी यहाँ पे आएगी भाजक की जगह पर, तो ऐसे लिख दो एक्स प्लस 1, ठीक है। अब भाग का निशान बनाना आता होगा तुम्हें, ऐसे भाग का निशान बना देना है तुम्हें। इसके बाद तुम्हें भाज्य लिखना है। भाज्य क्या होता है तुम्हारा पी एक्स। यहाँ पे पी एक्स क्या दिया हुआ है तुम्हें, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला दिया ये था तुम्हें, लेकिन तुमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया तो ये तुम्हारा आया। तो इसको कर दोगे तुम 3x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है। अब देखो इस वाले बहुपद में कितने पद है, 2 पद है, 1 पद 2 पद। इस वाले बहुपद में कितने पद है, 1 2 3, 3 पद दिए हुए हैं इसमें। तो जो इसका पहला पद है, जो इसका पहला पद है, देखो यहाँ करके देखो 3x का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 गुना x गुना x, क्योंकि x का स्क्वायर है तो 2 बार x आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बार इसके पहले पद को इसके पहले पद से हम भाग करेंगे, ठीक है। तो x से भाग करेंगे। अब देखो x यहाँ पे एक ही है तो एक ही x लिखा है मैंने। अब देखो क्या होगा, ये ऊपर नीचे जब एक जैसी संख्याएं होती है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, ये कट गई आपस में। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, 3x बचा। तो 3x को लिखोगे तुम यहाँ पर भागफल की जगह पर लिखोगे, ठीक है। भागफल की जगह पर लिखोगे 3x। अब करना क्या है बेटा, देखो 3x को जो तुम्हारा डिवाइड करने पे आया है, इसका पहला पद और इसके पहले पद को भाग करने जो तुम्हारा 3x आंसर आया है, इसको करोगे तो मल्टीप्लाई या गुणा करोगे इसके पहले पद से, और फिर इसके दूसरे पद से करोगे मल्टीप्लाई। देखो कैसे करोगे, 3x को इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, 3x का स्क्वायर ही आएगा। और ये भी याद रखना तुम कि
अगर जैसे स्क्वायर की संख्या आई तुम्हारी तो उसको स्क्वायर के नीचे ही रखेंगे। अगर एक्स सिर्फ एक्स के ऊपर एक है, ठीक है, तो सिर्फ एक्स वाली संख्या ही नीचे आएगी। अगर मान के चलो एक्स की 3 आ जाए यहाँ पर नीचे, ठीक है, एक्स की 3 आ जाए, तो यहाँ पे एक्स की 3 तो है नहीं, फिर क्या करेंगे, उसे बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर था यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर के नीचे ही एक्स का स्क्वायर मैंने उतारा यहाँ पे। ठीक है, 3x का स्क्वायर। अब 3x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा मेरा, 3 एकम 3, और x है इसके साथ तो 3x भी आएगा। अब करते क्या है, देखो पहले हमने इनको इससे गुना कर लिया है दोनों को, ठीक है। अब इनकी साइन चेंज करते हैं हम नीचे वाली संख्याओं के। ये तो ऊपर वाली संख्याएं हैं, ये नीचे वाली संख्याएं हैं, इसके साथ कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस का है, पॉजिटिव है ये, ठीक है, प्लस का है, और ये भी प्लस का है, तो हम इनके साइन चेंज करेंगे, इनको कर देंगे माइनस माइनस का। ठीक है, नीचे वाली संख्याओं के हम निशान बदल देते हैं और फिर इनको घटा देते हैं। अब इसको घटाएंगे तो देखो ये तो 3x का स्क्वायर प्लस का है, 3x का स्क्वायर माइनस का है, इस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 लिखना मत यहाँ पर, ठीक है, बस कैंसिल आउट कर दो। अब देखो ये x है प्लस का और ये 3x है माइनस का। देखो इसके साथ प्लस का निशान है, बच्चे है ना प्लस ही कर देते हैं इन दोनों को, बट ये तुम्हें बेटा एक तरह से देखोगे ना तो तुम ये तुम्हारा भ्रम के लिए दे रखा है ये वाला निशान। असली निशान इसका ये है माइनस का, तो माइनस का 3x है और प्लस का 1x है, 1 है इसके साथ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस की संख्याएं घटती है और बड़ी संख्या का निशान आता है, बड़ी संख्या 3 है उसके साथ माइनस का निशान है, तो माइनस का 2x आ गया। अब ऊपर से उतार लेंगे हम माइनस का 1, जैसे हम डिवाइड करते हैं बेसिकली, जब कोई संख्या घटाते हैं तो अगली संख्या उतारते हैं ना, तो यहाँ पे उतार लिया हमने ये। अब वही काम करना है जो तुमने यहाँ पे किया था। अब देखो ये बहुपद है तुम्हारा, अब इस बहुपद को इससे भाग करना है, तो इसको लिख दो ऊपर, माइनस का 2x लिख दो, गुना में x लिख दो, ठीक है, और नीचे यहाँ पे क्या है तुम्हारा, पहला पद x ही है, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा तुम्हारा, माइनस का 2 बचेगा, है ना, तो माइनस के 2 को लिख दो यहाँ पर। अब क्या करोगे, माइनस के 2 को जैसे हमने इससे इन दोनों को गुना किया था, ऐसे ही माइनस के 2 को इससे भी गुना करेंगे और इससे भी गुना करेंगे, तो माइनस के 2 को अगर x से गुना करोगे तो तुम्हारा आएगा माइनस का 2x, ठीक है, और अगर इसको माइनस के 2 को 1 से करोगे तो तुम्हारा आएगा माइनस का 2, क्योंकि प्लस और माइनस की संख्या को अगर तुम गुना करोगे तो आंसर तुम्हारा माइनस में ही आएगा, समझे। अच्छा, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, जब इनको घटाते हैं तो साइन चेंज किए थे मैंने, पहले तो प्लस प्लस के थे, अब यहाँ पे माइनस माइनस किया, तो यहाँ पे क्या कर दोगे तुम, नीचे वाली संख्याओं के निशान बदल दोगे, ये हो जाएगी जमा की संख्याएं तुम्हारी, इसके बाद तुम घटाओगे, ठीक है। तो देखो ये 2x है माइनस का, ये 2x है प्लस का, इसको मत लेना, ठीक है, इसको मत लेना, इसको लेना 2x, तो ये प्लस माइनस संख्या है, 2 में से 2 जाएगा 0, कट जाएंगी संख्याएं। तुम्हारा पहला पद जो है बेटा हमेशा कटना चाहिए, हमेशा ये कैंसिल आउट होना चाहिए। अगर तुम्हारा पहला पद कैंसिल आउट नहीं हुआ तो समझ लो तुम्हारा आंसर कहीं ना कहीं गलत जा रहा है, तो पहला पद कैंसिल आउट जरूर होना चाहिए, समझे। अब यहाँ पे माइनस का 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 देखो माइनस और प्लस माइनस की संख्या क्या होती है, घटती है, तो 2 में से 1 हटा दोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 1, और बड़ी संख्या है 2 और उसके साथ निशान है प्लस का, नीचे वाला देखना है, ठीक है, तो प्लस का 1 बचेगा, या निशान लगाओ चाहे मत लगाओ। तो देखो तुम्हारा भाजक क्या है तुम्हारा, ये है gx है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या आया है, qx आया तुम्हारा, ठीक है, qx, और ये तुम्हारा आया है rx, तो इसको हमने भाग दे दी और हमारा शेषफल कितना आया, 0 आया, समझे। तो बेटा यही होती तुम्हारी शेषफल प्रमेय कि किसी संख्या को जो gx दिया होगा उसको भाग कर दो px से, ठीक है, जो भी तुम्हारा रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 2, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उससे तुम शेषफल ज्ञात कर सकते हो। तो शेषफल पर मैं कहेगा तो तुम्हें सीधा डिवाइड करना होता है, ठीक है। अच्छा देखो एक और एग्जांपल लेते, तुम्हारा उदाहरण नंबर 7 है तुम्हारा, 3x की 4 माइनस 4x की क्यूब, 3 है ऊपर, ठीक है, माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग दीजिए। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, कुछ नहीं करना है। देखो तुम्हें px दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 7 था। देखो तुम्हें px दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें तुम्हें ऑर्डर में ही दिया हुआ है तुम्हें, 3x की 4 माइनस 4x की क्यूब माइनस 3x माइनस 1, और तुम्हें gx दिया है, gx का मतलब जिससे भाग करना है वो है x माइनस 1 तुम्हें दिया हुआ है, समझिए। अब देखो यहाँ पर, अब इसको भाग करोगे तो इस वाली संख्या को gx को कहाँ लिखते हैं, बाहर लिखते हैं हम, तो x माइनस 1 कर देंगे, यहाँ पर भाग का निशान बनाएंगे
और इस पूरी संख्या को पी एक्स को हम अंदर रख देंगे यहाँ पर। 3x की 4 माइनस 4x की क्यूब माइनस 3x माइनस 1। अब मैंने जैसे बताया था इसका पहला पद ऊपर लिख लो, 3 गुना में x, ठीक है, गुना में, ये गुना के निशान बड़े बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये x तुम्हारा, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, क्योंकि x की पावर कितनी है, 4 है, तो 4 बार तुम x लिखोगे। बटे में तुम्हारा x यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे a की पावर वाला x लिखोगे। अब इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हो तुम, तो तुम्हारे यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, और x भी कितने बचे, 3 बचे, तो 3x की क्यूब लिखोगे तुम यहाँ पर, समझे, 3x की क्यूब लिखोगे। इसके बाद क्या करोगे, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 3x को इससे गुना करोगे तो यहाँ पे एक पावर और है, ये यहाँ पे 3 पावर है, 3 और 1 4 पावर हो जाएगी, तो 3x की 4 के नीचे ही लिखोगे तुम, पहले पद के नीचे। अब इसको इससे गुना करना है, तो 3 को 1 से करोगे तो 3 एक कम 3 आएगा माइनस में, माइनस का 3x की क्यूब आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, समझे। अब देखो निशान बदलने के लिए कहा था मैंने, यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा प्लस का, सॉरी माइनस का आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस की संख्या है और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे तुम्हारा प्लस का आंसर आएगा, ठीक है, निशान आएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, पहला पद कट रहा है हमारा, इसका मतलब अभी तक ठीक है हमारा। अब माइनस का 4 है और प्लस का 3 है, माइनस का 3 नहीं है बेटा, ये प्लस का 3 है, 4 में से 3 घटा दो, कितना आएगा तुम्हारा, माइनस का 1 आएगा। 1 को लिखते नहीं है हम, तो हम x का x ही लिख देंगे, और उसकी पावर कितनी है, 3 है, ठीक है, 3 पावर लिख देना। अब वही करना है, पहला पद इसका लिख लो, ठीक है, x लिख लो, गुना में x, गुना में x। अब इसको लिख लो, इसका पहला पद, इसको काट लो, कितना बचा तुम्हारा, माइनस का x का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार हो रहा है ना, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं माइनस का x का स्क्वायर, 3x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको इससे गुना करोगे तो तुम्हारा आएगा माइनस x की क्यूब, और ये संख्या तुम ऐसे उतार लेना, ठीक है, जैसे हम उतार लेते हैं ना संख्याएं, ये सारी संख्याएं ऐसे उतर जाएंगी। अब तुमने इससे इसको गुना करा तो तुम्हारा ये आंसर आया। अब माइनस एक्स के स्क्वायर को इससे गुना करोगे 1 से, तो तुम्हारा कितना आएगा, माइनस का x का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे तो x का स्क्वायर वाली कोई संख्या है ही नहीं यहाँ पे बेटा, देखो, तो इसको क्या कर सकते हो, तुम अलग लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिखोगे तुम, अलग लिख लोगे, और ये तुम्हारा प्लस का आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये प्लस का x का स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैंने अलग लिख दिया, देखो, इससे काट के। अब निशान बदलो सबके, तो निशान बदलोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, देखो, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस का, ठीक है। अब ये नीचे है तो इसका भी साइन क्या करोगे तुम, चेंज करोगे, और अब इसको काट दोगे, काट दिया, तुम्हारा कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस का 3x है, हम यहाँ पे माइनस का 3x भी लिख सकते हैं, बट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बहुपद का नियम कहता है कि पहले बड़ी घात लिखी जाती है, तो तुम लिखोगे x का स्क्वायर पहले लिखोगे, ठीक है, और निशान कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, ये वाला नीचे वाला, तो माइनस का निशान लगाओगे, समझे। उसके बाद लिखोगे तुम माइनस का 3x, क्योंकि यहाँ पे पावर इससे छोटी है, फिर माइनस का 1 आएगा तुम्हारा। अब देखो वैसे ही करना है तुम्हें, माइनस का x गुना x 2 बार है यहाँ पर, ठीक है, 2 बार लिखा, फिर इसके पहले पद से तुमने भाग कर दिया, इसको काट दोगे, तुम्हारा आएगा माइनस का x, ये संख्या आ रही है तुम्हारी, ठीक है, ये वाली, तो माइनस का x आया। अब माइनस के x को x से गुना करोगे तो तुम्हारा माइनस का x का स्क्वायर ही आएगा, और अगर माइनस x को 1 से गुना करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा आंसर, माइनस का प्लस का x आएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, माइनस माइनस संख्याएं जुड़ जाती है। अच्छा, निशान प्लस का आता है। अब देखो इनका निशान चेंज करेंगे नीचे वाली संख्याओं का, ये माइनस है तो यहाँ पे जमा हो जाएगा, ये प्लस का है तो यहाँ पे घटा हो जाएगा, ये माइनस का है, ये भी प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का है ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएंगे, 0 हो जाएगी संख्या, एक जैसी है संख्या, क्योंकि अब ये माइनस का 3 है और ये भी माइनस का x है, तो ये संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये कितना आएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 4x आएगा और माइनस का 1 आएगा तुम्हारा, समझे। अब इसके बाद देखो वैसे ही करना है, पहला पद इसका लेना है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो माइनस 4x, और जो x है तुम्हारा इसको नीचे लिख लो, काटो, कितना आएगा तुम्हारा, माइनस का 4, तो माइनस 4 को यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम हो गया, बट तुम ये देख लो तुम्हारा आंसर ये आ रहा है, ये वाला, समझ रहे हो, ये वाला आंसर तुम्हारा। अब इस माइनस 4 को x से गुना करोगे तो तुम्हारा आएगा माइनस का 4x, ठीक है,
और -4 को अगर तुम -1 से गुना करोगे तो तुम्हारा आएगा +4। +4 क्यों आएगा? क्योंकि माइनस से गुना हमेशा प्लस का आंसर आता है, तो आएगा तुम्हारा +4। अब साइन चेंज करते हैं, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये पहली संख्याएं आपस में कट जाती है और ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 4 है, माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएंगी, -5 आंसर आएगा क्योंकि बड़ी संख्या 4 है और 4 के साथ माइनस का निशान है, प्लस का निशान नहीं है। समझे? आई होप आपको भाग विधि समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे 9th में भी काम आएगी, 10वीं में भी काम आएगी अगर सीख लोगे तो तुम। ठीक है, तो ये होती है तुम्हारी शेषफल प्रमेय कि शेषफल कितना निकल रहा है। यहाँ पे 1 निकला है, वहाँ पे -5 निकला था, यहाँ पे नीचे देखो निकला है ना। अच्छा, तो इस तरह से तुम 2.3 के कितने भी सवाल जो है तुम्हारे, उसमें भी तुम्हें gx दिया हुआ है, px दिया हुआ है, तुम उनको डिवाइड करके अपने भागफल निकाल सकते हो, शेषफल भी निकाल सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो समझ में आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर नहीं सीखोगे तो लैग कर जाओगे। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है इसका और 10th में भी आएगा, तो इस पर ज़रूर ध्यान देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।